हेलो एवरीवन, मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका स्किल्स फॉर एवरीवन यूट्यूब चैनल पे। जहां हम डीएसए विद सी प्लस प्लस पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पर अगर हम डीएसए सीखते हैं तो सबसे पहले डीएसए का मैंने बताया था कि मेन फंडामेंटल्स ये कि लॉजिक बनाना। और जब भी बात आती है लॉजिक्स को प्रैक्टिस करने की, तो हम यूज कर रहे होते हैं लीड कोड और हैकर रंग जैसे प्लेटफॉर्म। तो वहां पर जब भी हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, तो हम है जो फंक्शंस में है जो अपना डायरेक्ट कोड लिख रहे होते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने अरे पढ़ा था, अब अरे को इंप्लीमेंट करने के लिए हम फंक्शंस में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो आज का टॉपिक यही है कि हम अरे को फंक्शन में डिक्लेयर कैसे करेंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे और उसका यूज कैसे करेंगे। तो आज के टॉपिक में बने रहना और इसमें हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे फ्रॉम बेसिक्स कि अरे का कैसे फंक्शन में डिक्लेरेशन होता है और कैसे उसका यूज कर रहे होते हैं हम लीड कोड में। तो इस वीडियो को लाइक कर दो पहले, और अगर चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि अरे कुछ नहीं है, अरे एक कंटेनर है जिसमें हम एक ही टाइप के वैल्यू का स्टोर कर रहे होते हैं। अब बात आता है कि अरे फंक्शन में कैसे काम कर रहा होता है। तो उससे पहले आज का एम समझ लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं व्हाट डज इट मीन टू पास एन अरे टू अ फंक्शन। एक फंक्शन में अरे को कैसे पास करते हैं, उसका मतलब क्या होता है वो समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि अरे को यूज कैसे करते हैं एज अ फंक्शन पैरामीटर्स। जब भी हम फंक्शंस में पैरामीटर पास कर रहे होंगे अरे को, तो उसको यूज कैसे कर पा रहे होंगे। और फिर हम लोग समझेंगे कि व्हाई वी यूज फंक्शंस विद अरे। फिर हम समझेंगे कि फंक्शंस के साथ अरे का यूज हम क्यों करते हैं, और फिर रियल एग्जांपल्स एंड की टेकअवेज देखेंगे कि क्या समरी निकला। तो आज के इंट्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें, तो सबसे पहले मैंने कल ही बताया था कि अगर आपको अरे का टॉपिक आपने नहीं देखा या अरे का टॉपिक आपने मिस किया, तो हमारी इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आराम से आपको मिल रहा होगा। तो आप उसको पहले अरे को वीडियो को देख के आइए, ताकि ये जो आपका सेशन है वो आपको अच्छा से समझ में आ पाए। तो अगर बात करें इंट्रोडक्शन के, तो जब भी हम सी या सी प्लस प्लस में जब भी हम अरे यूज कर रहे होते हैं और अरे को पास कर रहे होते हैं फंक्शन में, तो वो जो पास करने का जो आता है, लाइक मैंने आपको फंक्शंस में बताया था कि जब हम पास कर रहे होते हैं तो जो रियल वैल्यू होता है वो होता है आर्गुमेंट्स, और जो पास होके फंक्शन में जा रहा होता है वो बन रहा होता है एज अ पैरामीटर। तो यहाँ पर जब अरे को पास करते हैं फंक्शन में, तो वो पैरामीटर्स की तरह पास होता है। लेकिन याद रखने वाला पॉइंट ये कि जब आप पास कर रहे होते हैं अरे, तो यू आर नॉट सेंडिंग द एंटायर अरे। मतलब यहाँ पर एक चीज कंफ्यूजन आ गया कि जब हम फंक्शन में पास कर रहे थे पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स के तरफ हेल्प से, तब वहां पर हम दो तरह से पास कर रहे थे। एक था पास बाय वैल्यू और एक था पास बाय रेफरेंस। लेकिन यहां पर कॉपी कर पा रहा था और एक है जो एड्रेस ले रहा था। बट यहां पर बोला कि आप अरे को जब पास कर रहे होते हो एज अ पैरामीटर फंक्शन में, तो आप पूरा अरे को नहीं भेज रहे होते हो, बल्कि यू आर सेंडिंग द बेस एड्रेस। मतलब या तो बोल सकते हैं बेस एड्रेस को मेमोरी लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब ये हुआ कि लेट सपोज आपके पास अरे था 5 नाम का जो इंटीजर डेटा टाइप था, और इसके पास वैल्यू था 1 2 3 4 5। अब मान लो कि इसको कोई फंक्शन में पास करना है, तो हम ये पूरा अरे को नहीं पास किए, बल्कि फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस पास हुआ है। मतलब अगर इसका लोकेशन 1000 है, तो ये लोकेशन पास हुआ है, वो भी फर्स्ट एलिमेंट का। मतलब यहां पर पूरा अरे नहीं, उसका फर्स्ट एलिमेंट का बेस एड्रेस यानी मेमोरी लोकेशन पास होता है फंक्शन में। ये एक मेजर पॉइंट है फंक्शंस का। मतलब जब हम फंक्शन बना रहे थे और नॉर्मली वैल्यू पास कर रहे थे, तो वहां पर एक तो एड्रेस जा रहा था और या तो फिर वो वैल्यू जा रहा था वेरिएबल का। बट अरे में बोलता है कि अरे में हम पूरा वैल्यू नहीं देंगे, पूरा वेरिएबल नहीं देंगे, बल्कि अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हम उसका एड्रेस पास कर देंगे। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है। अब आगे समझते हैं कि क्यों ऐसे करते हैं हम लोग। अब बात बोलते हैं, इसका मतलब एक चीज ये भी हुआ, इट मीन्स कि चेंजेस जो हो रहा है इनसाइड फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस होगा वो अफेक्ट कर रहा होगा ओरिजिनल एरे को, उसका कॉपी नहीं। मतलब यहां पर एक चीज और समझ में आया कि जब हम नॉर्मली फंक्शंस पढ़ रहे थे और वेरिएबल को पास कर रहे थे, तो वहां पर कॉपी हो रहा था। मतलब अगर वहां पे कुछ डिफरेंस करना चाह रहे थे वैल्यू के साथ, तो वो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू के साथ कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहा था। बट
अब यहां पर हमने अरे का फर्स्ट एलिमेंट का लोकेशन दे दिया। इसका मतलब है कि हमने पूरा एड्रेस दे दिया, यानी घर ही दे दिया। और जब हमने पूरा अपना घर ही दे दिया तो घर में जो भी चीजें हो रही होगी, चाहे वो फंक्शन के अंदर हो चाहे फंक्शन के बाहर, वो इफेक्ट ओरिजिनल एरे को भी कर रहा होगा, वो कॉपी नहीं बनाता है। ये एक मेजर चीज है। जब हम नॉर्मल वेरिएबल यूज कर रहे थे तो कॉपी बनता था, बट इसमें कॉपी नहीं बनता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है फंक्शन में अरे का कंसेप्ट में। तो अब बात करते हैं कि हम लोग यूज क्यों करते हैं अरे इन फंक्शन। तो जब भी बात आती है कि व्हाई वी यूज अरे इन फंक्शन, तो सबसे पहला होता है रीजन कोड रीयूजेबिलिटी का। क्योंकि फंक्शन का सबसे मेन पार्ट क्या है कि हम एक फंक्शन क्यों बनाते हैं, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही बोलता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फंक्शन बना रहे होते हैं, उसमें कुछ कोड स्पेसिफाई कर रहे होते हैं और उसको जब भी हमको यूज करना होता है तो उसको कॉल कर रहे होते हैं। तो उस कोड रीयूजेबिलिटी के लिए हम इसको बना रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम लूप, लेट सपोज अगर हमको कोई लूप लिखना है, बार बार उसको रिपीट करना है और उसमें जो अरे पास करना है, तो उसको बार बार जो वो चीज करने का प्रोसेस हम एक फंक्शन में कर देंगे और उसको जब भी कोड को यूज करना होगा तो हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे और उसको रीयूज कर लेंगे। तो ऐसे दूसरा होता है क्लीन एंड मॉड्यूलर कोड। जब आप एक प्रोडक्शन लेवल पर प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, जब आप कंपनी में आके एक प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हो, तो वहां पर हर एक छोटा चीज, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट हो, आपको वो हर एक कंपोनेंट को अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग कंपोनेंट में बनाना होता है। और वो अलग अलग बनाने के प्रोसेस के लिए आपको उस क्लीन कोड के लिए आपको यूज करना होता है अरे इन फंक्शन कंसेप्ट। इसके हेल्प से आपको इजी होता है, लाइक अगर कभी डिबगिंग हो गया, कभी कुछ अपडेट करना हो गया, तो आप पूरे कोड को चेक नहीं कर रहे होगे, आप डायरेक्ट उस सेक्शन में जा रहे होगे और उस सेक्शन में जाकर अपने प्रोग्राम को इजीली अपडेट कर रहे होगे। और तीसरा होता है जब भी आप कॉमन टास्क यूज कर रहे होते हैं, जैसे में सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, तो इस तरह के जब कंसेप्ट्स आप समझ रहे होते हैं या कोई एलिमेंट्स को अपडेट कर रहे होते हो, तो वहां पर आप फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हो और फंक्शंस के हेल्प से वो काम कर पा रहे हो। तो यहां तक अगर हम समझे तो एक चीज समझ में आया, सबसे मेन जो चीज समझना था वो ये था कि नॉर्मल वेरिएबल में पास करते टाइम कॉपी बनता है, बट अरे में कॉपी नहीं बनता है। मतलब अगर यहां पर किसी भी चीज को अपडेट कर रहे होंगे अरे के, या तो फंक्शन में या तो ओरिजिनल अरे में, वो पूरा इफेक्ट हो रहा होगा। यहां तो एक चीज समझ में आ गया। अब है जो बात आता है इंटरनली ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स इंटरनली, मतलब कंपाइलर के एंड से ये कैसे काम कर रहा होता है। व्हेन यू पास एन अरे टू अ फंक्शन, जब आप एक अरे को पास कर रहे होते हो फंक्शन में, तो सबसे पहले आपको फंक्शन का नाम लिखना होता है और उसके बाद उस अरे का नाम लिखना होता है जो अरे आप पास कर रहे हो। मैंने काफी डिटेल में बताया था कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कैसे काम कर रहा होता है। अगर आपने फंक्शंस का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उससे गो थ्रू हो जाइए, ताकि आपको फंक्शंस के बारे में डिटेल नॉलेज हो जाए। और इस चैनल में पूरा प्लेलिस्ट है तो उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि यू आर एक्चुअली पासिंग, आप एक्चुअली में जो पास कर रहे होते हैं वो एक्चुअली इस तरह से पास हो रहा होता है। जब आपने ये अरे पास किया तो एक्चुअली वो पूरा अरे नहीं पास हुआ, एक्चुअली पास हुआ अरे का जीरो इंडेक्स। जैसा कि मैंने बताया था कि अरे में जो इंडेक्स होता है वो जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है, तो यहाँ पर जीरो इंडेक्स लिया और उसका एड्रेस पास हो रहा होता है, यानी मेमोरी लोकेशन जो उसमें स्पेस बना था उसके मेमोरी में, तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पास हो रहा होता है। मतलब दिखता तो ऐसे है पर एक्चुअली वो पास हो रहा होता है कुछ इस रूप में। तो ऐसे परफॉर्म कर पा रहा होता है हमारा एरे पास करने का वे इन अ फंक्शन। तो अगर बात करें कि फंक्शन में काम कैसे करता है, तो फंक्शन में काम कर रहा होता है कुछ इस तरह से कि जब आप अरे को पास कर रहे होते हो फंक्शन में, तो वो अरे का फर्स्ट एलिमेंट का पॉइंटर यानी एड्रेस उसको पकड़ता है और लेट सपोज कुछ भी अपडेट कर रहा होता है अरे में, तो वो पूरा अरे को मॉडिफाई कर रहा होता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि द अरे नेम एक्ट एज अ पॉइंटर, अरे है जो पॉइंटर की तरह बिहेव करता है, जो पॉइंट कर रहा होता है उसके फर्स्ट एलिमेंट को यानी फर्स्ट वैल्यू को। और अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होता है तो वो पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा हमारे ओरिजिनल अरे में। आप खुद सोचो ना कि अभी तक हो क्या रहा था
कि आप अगर मतलब मेरे पास 5 रुपया और किसी को पैसे की जरूरत है तो मैंने उसको 2 रुपया दे दिया, तो यहां पर ये हुआ कि मेरे पास 3 रुपया बचा, उसके पास 2 रुपया गया, और अगर उसको उस 2 रुपया को वो कुछ भी करना चाहता है तो वो किसी और को भी दे सकता है, तो इससे मेरे को कुछ प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। बट अब हमने क्या किया, मैंने बोला कि अब तुम मेरे को ही रख लो, मतलब तुमको जब भी जरूरत होगा तुम मेरे से ही मांग लेना। तो वो क्या किया, मेरे को रख लिया। अब उसको जब भी पैसे की जरूरत होगी तो वो डायरेक्टली मेरे से मांगेगा और सारा पैसा देते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो पूरा मेरे को ही रख लिया तो इसमें इफेक्ट मेरे को भी हो रहा था। तो वही चीज अरे में हुआ कि अरे में उसने अपना लोकेशन ही दे दिया। लोकेशन दे देने के कारण जब उसका एड्रेस ही दे दिया तो एड्रेस के अंदर हम कोई भी वैल्यू रखें, इफेक्ट तो सब जगह हो रहा होगा। तो वही इशू के कारण यहाँ पर कोई भी मॉडिफिकेशन अगर हम फंक्शन में भी कर रहे होते हैं तो हमें ओरिजिनल अरे में भी देखना पड़ रहा होता है। तो हम ये चीज एग्जांपल में देख रहे होंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। अब बात करते हैं सिंटेक्स के बारे में। तो जब भी बात आता है सिंटेक्स के बारे में तो सिंटेक्स को समझने से पहले सिंटेक्स दो तरह से आप दे रहे होते हैं। अब मेजरली ये जो सिंटेक्स होता है वो आप नॉर्मली आप देख रहे होगे लीड कोड के प्रॉब्लम में, हैकर रैंक के प्रॉब्लम में कि कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है और वहां पर आपको अरे इस तरह से पहले से बना हो रहा होता है। तो वही चीज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंटेक्स सेम होता है, लाइक फंक्शन का आप नाम लिख रहे होते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। जब बात आता है वैल्यू को पास करने की तो वहां पर चेंजेस दिखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना होता है अरे। तो अरे जिस तरह से आप डिक्लेयर कर रहे हो तो नॉर्मली जैसा कि मैंने अरे में बताया था वही सेम चीज यहाँ लिखना होता है। पहले डेटा टाइप, फिर अरे का नाम और उसके बाद साइज ऑफ अरे जिसमें आपको डिक्लेयर करना होता है। अब ये साइज कहाँ से आएगा, तो ये साइज को भी डिक्लेयर करते हैं अलग से इंट साइज नाम का। तो इस तरह से डिक्लेयर हुआ, उसके अंदर आप जो भी कोड लिखना चाहते हैं अरे के रिगार्डिंग वो कर सकते। लेकिन इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ ये कि फंक्शन का तो नाम लिखा था लेकिन अरे का एड्रेस लिया गया है। दिखा तो रहा है कि अरे गया पर अरे नहीं गया, अरे का मेजरली एड्रेस गया, बेस लोकेशन गया और ये साइज का साइज चला गया। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है। और यहाँ पर जो अरे इस तरह से डिफाइन हुआ और एक पॉइंटर के साथ अरे हुआ, दोनों सेम काम कर रहा होता है फंक्शन के अंदर। मतलब अगर दोनों में से कोई भी डिक्लेयर कर रहोगे तो दोनों का मतलब सेम हो रहा होगा फंक्शन के अंदर। अब ये एक नया टर्म आया, अरे के आगे एक सिंबल आया, तो इसको बोलते हैं पॉइंटर। हम नेक्स्ट आने वाले कुछ क्लास में हम पॉइंटर का कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे, पर एक्चुअली इसका मतलब हुआ कि ये अरे को पॉइंट कर रहा है, उसको पॉइंट कर रहा है, उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब भाई हम समझते हैं सबसे बेसिक एग्जांपल से कि हम जो अरे एलिमेंट्स बनाए हैं या अरे एलिमेंट्स में हम जो वैल्यू दिए हैं उसको प्रिंट करना है, बस दैट्स इट। तो अभी तक प्रिंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मतलब एक अरे है, उसके पास मल्टीपल वैल्यूज हैं और सबको बाहर एक एक करके निकालना है। तो एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि जब हम अरे यूज कर रहे हैं तो अरे में लूप यूज होगा। लूप इसलिए होगा कि बार बार जब हम प्रिंट कर रहे होंगे एक ही कंटेनर से बार बार वैल्यू को निकाल रहे होंगे तो सेम काम जो रिपीट हो रहा है, और जब भी बात आती है रिपीटेशन के तो वहां पर हम यूज कर रहे होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। तो एक चीज क्लियर है कि अरे को यूज करने के लिए हम यूज कर रहे होंगे लूपिंग। अगर 1D होगा तो 1 एक लूप यूज कर रहे होंगे, तो इस तरह से हम यूज कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि अरे कैसे पास हो रहा होता है। तो जब भी मैंने आपको बोला है कि जब भी कोड को रन करो, कोड को कंपाइल करो, तो स्टार्ट करो आप सोचना मेन फंक्शन से। तो जैसे ही आपने मेन फंक्शंस पे आए तो यहां से कोड आपका स्टार्ट हो गया। अब कोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले मुझे दिखा इंट नंबर और ये ब्रैकेट। तो इस पूरे ब्रैकेट से हम एक चीज समझ गए कि अच्छा नंबर्स नाम का एक अरे है जिसका साइज नहीं दिया हुआ है बट उसके पास वैल्यू 5 है, 5 वैल्यू रखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट इसका जो साइज होगा वो 5 होगा। तो यहां तक क्लियर हो गया कि नंबर नाम का अरे है जिसके पास 5 वैल्यू है, 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गया। अब इसको हमें प्रिंट करना है और यहां पर एक चीज क्लियर हो गया, इंट साइज इक्वल टू 5। तो साइज 5 है और वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 है, मतलब 5 वैल्यू भी है। तो यहां तक अरे हम लोग नॉर्मल बना रहे थे। अब बात आती है फंक्शंस पर। तो जब हमने यहां लिखा डिस्प्ले, अब यहां पर सोचा गया कि मेन कंपाइलर सोच रहा है कि डिस्प्ले क्या है, तो वो पूरा कोड चेक कर रहा होगा। और जब कोड चेक किया गया तो आगे रुको, डिस्प्ले में हमने नंबर्स पास किया और साइज पास किया। मतलब नंबर्स क्या था, नंबर्स एक अरे था
तो एक अरे पास हुआ और साइज पास हुआ जो वैल्यू 5 रख रहा है। अब ये डिस्प्ले नाम के फंक्शन में पास हुआ, तो यहां पर जो वैल्यू दिया गया ओरिजिनल वैल्यू, यहां पर ये वैल्यू को हम बोल रहे होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि जो आपका ओरिजिनल वैल्यू जो पास हम कर रहे होते हैं, जो वैल्यू पास दिया जाता है, उस वैल्यू को हम बोल रहे होते हैं आर्ग्यूमेंट्स। अब ये डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही कॉल हुआ मतलब ये आर्ग्यूमेंट की तरह पास हुआ और यहां पर फंक्शन को हमने कॉल भी किया। अब जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो अब फंक्शन में आया, अब यहां पर डिस्प्ले नाम का उसको फंक्शन दिखा, तो बोला अच्छा ठीक है डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है, तो फंक्शन आया। अब यहां पर आया इंट अरे, अब बोलेगा सर यहां पर अरे नाम का वेरिएबल है, यहां नंबर्स हैं, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आप फंक्शन में कुछ भी डिक्लेयर कर रहे होते हो तो वो एज अ पैरामीटर की तरह पास हो रहा होता है। अब यहां पर जो वैल्यू ये दोनों आ रहा है वो पैरामीटर्स हो गया। अक्सर इंटरव्यूअर यहां से एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि आर्गुमेंट्स क्या होता है और पैरामीटर्स क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स, और बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो कुछ नहीं है, आर्गुमेंट्स वो वैल्यू है जो आप दे रहे होते हैं ओरिजिनल वैल्यू, अब पैरामीटर्स वो वैल्यू है जहां पर वो फंक्शन कॉल होके उसमें पास हो रहा होता है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है। अब ये अरे है और यहां पर एक अरे नाम का वेरिएबल बनाया, तो वेरिएबल आप यहां पर कुछ भी बना सकते थे, उससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा। लेकिन हाँ, अगर यहां पर पहले अरे पास हुआ है तो यहां पर मेक श्योर कि पहले अरे आए। अगर यहां साइज आ जाता, यहां अरे आ जाता, तो वहां पर भी आपको वैसे डिक्लेयर करना होता। तो यहां पर अरे पास हुआ, तो ये क्या है, एक अरे है और ये एक साइज का नॉर्मल इंटीजर वैल्यू। तो यहां अरे है तो यहां पर भी एक अरे दिख रहा होगा और उसके बाद दूसरा नॉर्मली साइज दिख रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर नॉर्मली समझे, कि अब हुआ ये कि अरे नाम का जो वेरिएबल था, जो अरे था, उसमें हमने पास कर दिया नंबर्स, मतलब अरे में स्टोर हो गया नंबर नाम का अरे, मतलब ये ऐसे स्टोर हो गया। और एन नाम का जो वैल्यू था उसमें स्टोर हम कर रहे थे साइज, मतलब साइज अब चला गया एन में। मेजरली अगर हम समझे तो नंबर्स नाम का अरे में गया और साइज है जो एन में चला गया। तो यहां तक अगर एक चीज ये फ्लो चार्ट समझे तो अरे में नंबर्स का पूरा अरे का वैल्यू चला गया और एन का वैल्यू साइज था, साइज का वैल्यू 5 दिया गया था। तो ये चीज अब काम कर गया। अब मैंने आपको अरे के कंसेप्ट में समझाया था कि जब भी अरे में कोई भी परफॉर्मेंस करना होता है, कुछ भी आपको ऑपरेशन करना होता है, तो आप लूप यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पर हमने लूप यूज किया। लूप यूज करते ही i इज इक्वल टू 0। अब i इज इक्वल टू 0 मैंने क्यों लगाया, ये आप कमेंट में बताना कि हमने क्यों लगाया। लेकिन यहां 0 लगाने का मेन जो फंडा था वो था इंडेक्स का स्टार्टिंग। अब यहां पर i n का वैल्यू 5 है, तो i इज लेस देन इक्वल टू 5 चेक कर रहा है। अगर i का वैल्यू 0 है तो 0 क्या 5 से लेस देन है, हाँ है, और उसके बाद जब है तो अंदर आया। अब यहां पर अरे आई, तो अरे आई का वैल्यू अभी क्या है 0, तो अरे 0 का वैल्यू क्या होगा, तो यहां पर अगर हम चेक करें तो अरे वैल्यू का 0 10 है, तो सी आउट 10 मतलब 10 प्रिंट कर रहा होगा। फिर ये जो ये स्पेस दिया हुआ है तो स्पेस आ गया। फिर है जो उसी तरह लूप फिर आ गया बड़ा होगा तो आई प्लस प्लस मतलब 1 हुआ, 1 5 से लेस देन, हाँ, तो अरे 1 का वैल्यू यहाँ प्रिंट हो रहा होगा, तो अरे 1 का वैल्यू क्या है 20। उसी तरह ये चेक कर रहा होगा 5 तक अपडेट हो रहा होगा और एक का करके सारा प्रिंट कर रहा होगा। और जब ये फाइनली आई का वैल्यू यहाँ पर 5 हुआ तो क्या 5 से लेस देन है, नहीं, तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट खत्म हो रहा होगा और फाइनली ये कुछ 10 20 30 40 50 ये प्रिंट कर रहा होगा। और ये कोड जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ तो उसका जो आउटपुट आया उतना 10 20 30 40 50 यहाँ पर आकर प्रिंट हुआ और रिटर्न 0 में पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुल काम किया और फाइनली डन। तो इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है हमारा अरे इन अ फंक्शन। मतलब अगर एक बात करें, इससे एक चीज ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि एक्चुअली कुछ नहीं है। अगर हम बात करें ये कोड तो हम नॉर्मली अरे में भी यूज कर रहे थे, बस यहाँ का एक लॉजिक समझ में आना था। यहाँ एक चीज अगर समझ गए कि अरे को अच्छा पास किए फंक्शन में नॉर्मली वेरिएबल की तरह और उसके बाद फिर नॉर्मली अपना ऑपरेशन चलाएं, तो बस यही एक लॉजिक होता है। और अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन होता भी है, आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं आपके कमेंट का जरूर जवाब दूंगा।
और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है डीएसए को लेके या लाइफ को लेके या करियर को लेके, तो आप वहां पर कमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से फाइनली हमारा पर प्रिंट आ गया 10, 20, 30, 40, 50। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक चीज आना चाहिए कि भैया अब नंबर्स अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो वो क्या होगा, तो नंबर्स भी 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जब अरे हम पास कर रहे होते हैं तो इफेक्ट दोनों को हो रहा होता है, मतलब ओरिजिनल को भी हो रहा होता है और डुप्लीकेट को भी हो रहा होता है। तो अब यहाँ पर एक्चुअली ये डुप्लीकेट वैल्यू नहीं बना। अक्सर इंटरव्यूअर यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि जब हम अरे को फंक्शन में पास कर रहे होते हैं तो क्या हम एक कॉपी बन रहा होता है अरे का, तो एक्चुअली आंसर है नहीं, कॉपी बनता ही नहीं। अब जब बनता ही नहीं है तो वो सारा अपडेट एक साथ ही कर रहा होता है, तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। अब ये एग्जाम्पल से आई थिंक पूरा क्लियर हो जाएगा कि अरे फंक्शन में किस तरह से काम कर रहा होता है और दोनों को डिफरेंस कैसे काम कर रहा होता है। तो अगर बात करें नॉर्मली, इसमें हमने कुछ नहीं किया, एक एग्जांपल लिया है कि जो अरे का एलिमेंट्स है उसको हमने मॉडिफाई किया है। मतलब अरे पहले होगा नॉर्मली वैल्यू जा रहा होगा, लाइक मैंने क्या किया, मेरे पास 5 रुपया है, मैंने 5 रुपया किसी को दे दिया, अब उस 5 में उसने 3 रुपया जोड़ दिया तो 8 रुपया हो गया। तो अभी नॉर्मली अगर उससे बात करें तो उसके पास 8 रुपया हो गया, पर मेरे पास क्या रहा। और वही अगर हम अरे की तरह पास कर रहे होते तो अगर वो अपडेट कर भी देता 8 रुपया तो मेरे पास भी 8 रुपया शो हो रहा होता। तो ये एग्जांपल हम देखते हैं वापस से कि इस एग्जांपल में कैसे फ्लो काम कर रहा होता है। तो अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो मैंने आपको 10 बार नहीं 1000 बार बोला है, क्योंकि जब भी कोई भी कोड की बात करें, कोई भी कंपाइलर की बात करें, जब भी कंपाइलर रन कर रहा होता है तो वो सबसे पहले ढूंढ रहा होता है मेन फंक्शन को। और जब मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा होता है तो मेन फंक्शन से स्टार्ट होते ही सबसे पहले वो देखता है इंट डेटा, और ये ब्रैसेस ये ब्रैकेट जैसे ही वो देखता है उसको एक चीज या आपको एक चीज ठनकना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये एक अरे है और उसमें वैल्यू क्या रखा हुआ है 1 2 3 4 5, मतलब साइज भी 5 है। और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इंट साइज इक्वल टू 5, तो साइज 5 है। डेट अरे का नाम डेटा है जो इंटीजर वैल्यू रख रहा है और इंटीजर 5 वैल्यू दिया हुआ है। अब यहां पर आगे चला, यहां तक कंपाइलर रन किया, उसके बाद उसने देखा अच्छा एक फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन का नाम है अपडेट, और उसमें हम सबसे पहले डेटा नाम का क्या है अरे, तो सबसे पहले हम अरे पास कर लेंगे। तो यहां पर एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा जब हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे होंगे तो वहां पर फर्स्ट जो पैरामीटर जा रहा होगा वो अरे जा रहा होगा और दूसरा जो जा रहा होगा वो नॉर्मल वेरिएबल जा रहा होगा साइज का वैल्यू। तो यहां पर एक चीज समझ में आया कि फंक्शन को हमने कॉल किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फंक्शन में 3 चीज मेजर है, एक तो फंक्शन कॉल, एक डिक्लेयर और एक डिफाइन। अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो फंक्शंस के आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने काफी डिटेल में समझाया। तो यहाँ पर जैसे ही अपडेट आया तो अपडेट को कॉल किया और ये इस पूरे लाइन में आ गया। अब यहाँ पर हुआ अपडेट, तो मैंने जैसे कि बताया था कि पहले अरे जाएगा फिर इंटीजर वैल्यू जाएगा। तो यहाँ पर देखो पहले अरे गया और फिर यहाँ पर इंटीजर वैल्यू नॉर्मल गया। अब यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले जब भी आप अरे में ट्रावर्स कर रहे होते हैं, मतलब अरे के हर एलिमेंट के साथ आपको गुजरना होता है, तो आपको लूप यूज करना होता है। लूप यूज करने के बाद उसको आप इंडेक्स के थ्रू चल रहे होते हैं। तो इंडेक्स के लिए हम आई यूज कर रहे होते हैं, और आई को 0 से इसलिए इनिशियलाइज करते हैं कि अरे का इंडेक्स ही बोल रहा होता है। अरे का रूल ही है कि इंडेक्स स्टार्ट हो रहा होगा 0 से। अब एक बार अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो वो मेक श्योर के साइज से एक कम ही जा रहा होगा, क्योंकि मैंने कल के सेशन में बताया था कि अगर इंडेक्स 5 है, अगर लेट सपोज आपके पास साइज टोटल 5 है, तो अरे का जो इंडेक्स होगा वो n-1, मतलब n का वैल्यू 5 - 1, मतलब अरे का इंडेक्स 4 तक ही रन कर रहा होगा। क्योंकि स्टार्टिंग हमारा 0 है तो 0 से जब 4 चल रहे होंगे तो टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स आ रहा होगा। तो बस वही लॉजिक यहाँ पर काम किया। तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया और n से लेस देन तक चले। और हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया बेसिकली कि अरे 0 था तो अरे यहाँ 0 आया, अरे 0 का वैल्यू 1, तो 1 + 5 = 6। तो अरे यहाँ पर भी अरे कितना है 0, तो अब अरे 0 में 6 प्रिंट हुआ, 1 + 5 = 6, तो अरे 0 में हो गया 6। तो मतलब अगर इस पूरा प्रोग्राम को अगर ऑब्जर्व करें तो हमने कुछ नहीं किया, एक एक करके सब इंडेक्स पर गए और हर इंडेक्स पर हमने 5 जो जोड़ दिया। हमने हर एक इंडेक्स पर
हर एक इंडेक्स के वैल्यू पर 5 है जो स्टोर कर दिया, 5 और जोड़ दिया, मतलब 1 और 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8, 4 + 5 9 एंड 5 + 5 10। मतलब हो क्या रहा होगा 6 7 8 9 10। तो अब यहां पर एक चीज समझना है, यही मेन पॉइंट है कि अब हुआ ये कि अरे नाम का भी डेटा था, अरे नाम का एक अरे था और डेटा नाम का भी अरे था। तो सबसे पहले हुआ कि डेटा का वैल्यू 1 2 3 4 5 था, लेकिन जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो अब अरे बोल रहा है कि अरे ने अपडेट कर दिया 6 7 8 9 10। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम 5 से उसको हर एलिमेंट को जोड़ रहे थे, तो फाइनली ये 5 जोड़ के फाइनली अपडेट हुआ अरे में। लेकिन अब ये अपडेट सिर्फ अरे में नहीं हुआ बल्कि डेटा में भी अपडेट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन कि यहां पर उसका एड्रेस पास हो रहा होता है अरे का, और जब एड्रेस पास हो रहा होता है तो जब इसका पूरा घर ही पास हो गया तो अब घर में कुछ भी बदलाव कर रहे होंगे तो वो पूरा घर को मुझे देखने को मिल रहा होगा। तो अगर फाइनली जाके जब इस फंक्शन को मतलब यहां तक अपडेट किया गया, अब फाइनली जब सी आउट करके वापस से प्रिंट किए तो अब आप गौर करोगे तब हम डेटा को प्रिंट करना चाह रहे हैं, मतलब डेटा वाले एरे को, मतलब डेटा के एरे को जब हम एक करके प्रिंट कर रहे होंगे तो फाइनली आउटपुट आ रहा होगा 5 6 7 8 9 10। और जब हम आउटपुट देखें तो हमें दिख रहा होगा 6 7 8 9 10 और ये फाइनली आउटपुट आया। तो यहां से इस पूरे एग्जांपल से आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया हो कि अरे एज अ कॉपी नहीं पास हो रहा होता है, अरे एज अ पूरा एड्रेस पास हो रहा होता है, जब बेस एड्रेस की तरह पास हो रहा होता है जहां पर वो कॉपी ना बनाकर उसका रेफरेंस यूज हो रहा होता है। और जब भी हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं फंक्शन के अंदर अरे में तो वो हर जगह पर मॉडिफाई हो रहा होता है और अपडेट कर रहा होता है, इस तरह से कुछ काम कर रहा होता है हमारा अरे। अब मैंने कल वाले क्लास में आपको बताया था सम ऑफ अरे कि अरे के अंदर अगर कुछ भी वैल्यू है तो आप उसको सम करो। तो फाइनली मेरा भी एक असाइनमेंट था, ऐसे तो मेरा कोड लिखा हुआ है बट ये एज ए असाइनमेंट आपको मैंने दे रहा हूं कि आपको सम ऑफ अरे कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। मतलब कोड वही हो रहा होगा, बस आप उसको फंक्शन में कॉल करके ये आप प्रोग्राम खुद से बना रहे होगे और ये बनाकर आप कमेंट हमें कर रहे होगे कि यस आई एम डन, और अपना कोड भी भेज सकते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए। तो अगर क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे मोटिवेशन के लिए लाइक कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि आज के सेशन से हम क्या सीख सकते हैं और क्या क्या चीजें हम लेकर जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि अरे याद कीजिए कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या हो रहा था कि कॉपी बन रही थी, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में कॉपी नहीं बन रहा था। इट मींस कि अरे में जो पास करने का टेक्निक है वो कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय वैल्यू नहीं। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि अरे जो पास हो रहा होगा वो रेफरेंस के थ्रू पास हो रहा होगा, नॉट बाय वैल्यू। इट मींस कि कभी भी कोई भी चेंजेस फंक्शन के अंदर हम कर रहे होंगे तो वो इफेक्ट कर रहा होगा ओरिजिनल अरे को भी। तो यहां से जब 2 पॉइंट समझ में आ गया कि एक तो कॉल बाय वैल्यू से पास नहीं हो रहा होगा अरे, नॉर्मली वेरिएबल पास कर रहे थे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस से, पर अरे कॉल बाय रेफरेंस से पास हो रहा होगा। और जब कॉल बाय रेफरेंस से पास हो रहा होगा तो जब भी हम कोई मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे तो वो अरे के ओरिजिनल वैल्यू में भी मॉडिफाई कर रहा होगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप लिखते हो पैरामीटर एज अ इंट अरे या इंट अरे और इंट अरे 10, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। मतलब आप इंट अरे नाम का भी बना सकते हो पैरामीटर में, या तो इसकी जगह पे इंट अरे नाम भी बना सकते हो, या तो इंट अरे नाम का इंडेक्स भी अपना दे सकते हो। तो इस तरह से अगर ये तीनों चीज आप लिखते हो तो तीनों चीजें सेम बता रहा होता है, सेम काम कर रहा होता है, कोई भी अंतर तीनों में नहीं है, क्योंकि ये अलग तरह से काम कर रहा होता है, ये भी पॉइंट कर रहा होता है और ये भी पॉइंट कर रहा होता है। तीनों सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब बात करते हैं कि जब भी हम रियल वर्ल्ड प्रोग्राम में जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम यूज कर रहे होते हैं फंक्शंस की तरह। जैसा कि मैंने बताया था कि अरे का यूज हम हर एक जब भी डेटा स्टोर करने की बात आती है तो हम अरे का यूज कर रहे होते हैं रियल लाइफ में। तो जब भी आप मल्टीपल चीजें यूज कर रहे होते हैं और मान लो कि किसी चीज को आपका यूज कंपोनेंट को यूज करना है तो आप वहां पर फंक्शन बना रहे होते हैं। और रियल वर्ल्ड के इंटरव्यू में, जब रियल वर्ल्ड में आप कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे रहे होगे या एक अपना प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो वहां पर आपको हर एक चीज का फंक्शन बनाना होता है।
इसीलिए अरे को फंक्शन में समझना जरूरी होता है। अब हम समझते हैं कि रियल लाइफ केसेस में हम लोग कहाँ कहाँ ये सब चीजें यूज कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने कल ही बता दिया था कि अरे कहाँ यूज हो रहा है, डेटा एनालिसिस में यूज हो रहा है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग यूज हो रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, और आने वाले क्लासेस में, और आई थिंक आने वाले क्लासेस में हम वेक्टर यूज कर रहे होंगे, वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ रहे होंगे। फिर आ रहे होंगे लीड कोड के प्रॉब्लम को, जिसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो तो आप लोग कमेंट में बताना कि आर यू एक्साइटेड फॉर यस या नो। उसके बाद लाइब्रेरीज में भी यूज हो रहा होता है, मैट्रिक्स के ऑपरेशन में अरे का यूज हो रहा होता है। तो कुछ इस तरह से काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक असाइनमेंट है मेरे तरफ से कि असाइनमेंट ये है कि सम ऑफ अरे करना है। दूसरा, आपको सम ऑफ अरे करके आपको उसका एवरेज निकालना है। लेट सपोज अगर साइज 5 है, मतलब 5 एलिमेंट है, पांचों को जोड़कर 50 आया, तो एवरेज कितना हुआ 10। तो वो एक कोड भी लिखना है कि एक अरे बनाना है, अरे को फंक्शन में कॉल करना है, उसके बाद सम ऑफ अरे करना है, और उसके बाद सम करने के बाद आपको उसका एवरेज निकालना है। तो ये जो पूरा एक फंक्शन, जब आप एक पूरा ये कोड बना रहे होगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड। उसके बाद आने वाले क्लासेस में हम सॉर्ट अरे, सर्च एलिमेंट, ये सब सारे पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम फंक्शन का यूज कर रहे होंगे, फंक्शंस के लॉजिक लगा रहे होंगे। क्योंकि एट द एंड जब हम प्लेटफॉर्म रिपीटेशन या प्लेटफॉर्म रिवीजन की बात करें तो वहां पर लीड कोड और हैकर रैंक होगा। तो वहां पर हम नॉर्मली इंट अरे करके नाम का कुछ वेरिएबल बना नहीं होंगे, वो फंक्शन में बाय डिफॉल्ट होता है और हमें उसके हिसाब से ही कोड लिखना होता है। तो उस तरह से कुछ काम कर रहे होंगे। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और हमारे मोटिवेशन के लिए कमेंट करना मत भूलना। सो कीप कोडिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर। थैंक यू।